नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 30 रुपीज़ के जो बेस्ट सीमेंट्स थे उसके डिटेल आपको बताया। बायफ और एनडीडीबी को भी मैंने बताया कि किसी एबीएस के सीमेंट से वो कमज़ोर नहीं है। अब मैं बताता हूँ वर्ल्ड वाइड शायर के उन सीमेंट्स के बारे में जो सीमेंट कहने के लिए तो वर्ल्ड वाइड शायर के हैं, बट वो प्रूवन नहीं बुल है। प्रूवन बुल के प्रूवन शायर्स के डिटेल्स नहीं है। देखिए एक्चुअली में जो है दो चार चीज़ें अफवाह की तरफ फैल रही हैं और गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। जैसे वर्ल्ड वाइड शायर के सारे सीमन अच्छे हैं, ये एक अफवाह है। रीज़न बीइंग कि आपको लगता है वर्ल्ड वाइड शायर का नाम से सीमन, वर्ल्ड वाइड शायर या एबीएस ये किसी कंपनी का नाम हो सकता है। उस बुल के अच्छे या बुरे होने पे इसका वर्ल्ड वाइड शायर या एबीएस का बस नहीं होता है। अभी देखिए इंडिया में जो क्वालिटैट है वो सब तरीके के वर्ल्ड वाइड शायर के सीमेंट लाता है। 600-700 रुपये से लेकर के 1500-1600 रुपये तक में लाता है कन्वेंशनल में, और 3-3,500 से लेकर के 8,000 तक में लाता है सेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिससे आप समझ पाइए कि वो बुल कितना अच्छा है। तो एक बार आपको मैं बोलूँगा, आप उधर ये फोकस करिएगा। और ये देखिए, ये सरतोली बुल है। ये बुल का आप पंजाब में देखे होंगे, इसके लिए होड़ लग गया था सबके पास। मतलब इस बुल को सब लोग जो है हाथों हाथ खरीदा। रीजन देखिए, अब ये जो इसका बुल का ये है 14HO 14,629 ये है ना। अब इसको जो है 14HO 14,629 को आप अगर गूगल पे डालते हैं और सर्च करते हैं तो रिजल्ट 629 ये देखिए आ गया। यहाँ जब हम लोग डिटेल देखेंगे तो हम लोग को ओरिजिनल डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगा कि अभी के समय में इस डेटा क्या है। देखिए टीपीआई इसका 2934 है, ये इसके डॉटर का एवरेज है। अब कितने डॉटर्स इसकी 1054 डॉटर यूएसए में परफॉर्म कर रही हैं। इसी वजह से इस बुल के पीछे पूरा पंजाब पागल की तरफ पड़ गया। और सरतोली आपने देखा होगा शुरू में ही सोल्ड आउट हो गया था। आपको मिल क्या रहा होगा, कैस्केड मिल रहा होगा, स्टैनिस, सैमवे, सनराइज, रामवे रेड, टेड, ये सब टाइप के बुल्स मिल रहे होंगे। लेकिन आप इसमें देखिए कुछ बुल्स जो शुरू में ही शॉट मारे, सबसे पहले बेंजो पी मारा, उसके बाद अहेड, बिग शॉट, राइवटिंग और ऑर्बिट, ये चार बुल जो है सबसे बेस्ट बुल्स थे इनके पास, जो कि सबसे पहले शॉट मार दिया जिन बुल के सीमेंस को, मतलब जिन बुल्स के सीमेंस को पहले खरीद लिया गया पंजाब द्वारा। रीजन आप समझिए, मैंने वो बोला ना कि जैसे वर्ल्ड वाइड शायर का आप पूरा लिस्ट देखेंगे तो सारे बुल्स प्रूवन नहीं है। आप प्रूवेंस और नहीं प्रूवन में का अंतर मैं समझा देता हूँ। जिसमें आपको डॉटर्स एवरेज मिल जाए वो बुल प्रूवन हो गया, और जिसमें आपको डॉटर्स एवरेज डिटेल नहीं मिले वो बुल जेनोमिक बुल हो गया। यहाँ एक तो यहाँ ऊपर में आपको यहाँ पे मिलेगा डॉटर्स एवरेज का डिटेल, और दूसरा डिटेल जब आप खोजेंगे तो यहाँ जो ये डॉटर्स हर्ड का है वहां पे मिलेगा आपको। तो ये जो इलाका है यहाँ देखिए, ये जहां मैं हाथ पकड़ के ये कर रहा हूं, यहाँ पे आपका वो है। तो ये जहां मैंने अभी किया डॉटर शर्ट, यहाँ आप देखिए कुछ भी नहीं है। नहीं रहने का रीजन आपको पता ही, मैंने बताया ही क्या है कि ये यहाँ पे इसकी बचिया होती तो डिटेल होता, बट यहाँ नहीं है, इसका मतलब डिटेल नहीं है। तो न्यूमैन का सीमन आप खरीदिए या आप एबीएस के किसी भी जेनोमिक बुल का सीमन खरीदिए, बात आपको बराबर पड़ती है। चाहे आप डेनमार्क खरीदिए, चाहे ये ऐसे बुल्स खरीदिए जो जेनोमिक है, वो सब का रिलायबिलिटी 70% से नीचे ही होगा, 60 से 70% के करीब होगा। हाँ, जो प्रूवन खरीदते हैं आप वर्ल्ड वाइड शायर के, वो सीमन बेस्ट होते हैं, और वो सीमन आते ही पंजाब में सबसे पहले सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड शायर पे पैसा लगा रहे हैं तो फिर वैसे ही सीमन पे आप पैसा लगाइए जो बुल सबसे बढ़िया है। और पहला स्टेज में जब फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन है तो जरूरत नहीं है कि आप वर्ल्ड वाइड शायर में 5,000-8,000 का सीमन पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास पैसे का थोड़ा मतलब आपको उसी से अपना खर्च भी चलाना है और बिजनेस को भी चलाना है, तो जरूरत नहीं है शुरू में 6,000-8,000 के सीमन पे जाने की। चुपचाप आप जो है 1,100 रुपये का डेनमार्क का सीमन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। 1,500 रुपये में एबीएस का आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
देखिए हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते हैं कि एबीएस के बच्चे ज़्यादा दूध देते हैं या एनडीडीबी के। ये बात मैं आपको 2025 में, 2024 है ना, अभी 24 चल रहा है, तो इस साल प्रेग्नेंट होंगी, 2025 के अक्टूबर में बच्चा देंगी सब। तो 2025 के अक्टूबर के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि इनके बच्चे में कितना ग्रोथ होता है। ठीक है, अब बात रहता है ये तो 2 साल बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि अभी तो वो पैदा ही हो रही हैं। अगर जो सबसे लेटेस्ट वाली कहें तो अगस्त में जो पैदा हुई है वो इस बार सितंबर अक्टूबर में प्रेग्नेंट होगी, और आई थिंक कि अगले साल मई जून में उसका परफॉर्मेंस आएगा। तो जून से पहले का कोई उम्मीद नहीं है कि परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग एनडीडीबी के कुछ कमेंट कर सके। अभी तक स्पाइक के 2 बच्चे आ चुके हैं, एक 26 लीटर पे चल रही है, एक अभी 15-16 दिन ब्याह हुआ है 23-24 लीटर पे, 1-2 लीटर और बढ़ेगी, 26-27 लीटर के करीब जाएगी वो भी। तो ये परफॉर्मेंस जो है अभी एबीएस का चल रहा है हमारे यहाँ। तो कोई भी सीमेन जो है सिर्फ प्रचार देख करके मत खरीदिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे सिर्फ आप जो देखते हैं वो सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज के पीछे छुपा हुआ पेड प्रमोशन भी होता है। और कई बार जो वीडियोस बनती हैं उस वीडियोस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सेल क्या किया जा रहा है, और आप उसके अल्टीमेट ग्राहक हो जाते हैं। कई बार नहीं, अधिकतर बार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलती हैं वो ऐड की तरह लगती ही नहीं है कि वो ऐड है। वो लगेगा कि आपको एक नॉर्मल वीडियो आप देख रहे हैं और वहाँ एडवर्टाइजमेंट हो रहा होगा उस चीज़ का। तो ये आपका विवेक होना चाहिए कि आप जो चीज़ देख रहे हैं उसके पेड प्रमोशन और नेचुरल नॉलेज के बीच के गैप को आप समझ सकिए। देखिए कई बार जो है आप किसी चीज़ की बड़ाई, एक्स्ट्रा बड़ाई कर रहे हैं, तो उससे आप पकड़िए कि ये सामने से पेड प्रमोशन हो रहा है। जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करना, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे इम्फेसाइज, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लगातार पुश कर रहा है तो आप समझिए कि वह व्यक्ति फ्री में उस चीज़ को पुश नहीं कर सकता है। उसके पीछे उसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का इनकम होगा तभी वो पुश करेगा, अदरवाइज उस तरीके से पुश नहीं करेगा जैसा सब लोग पुश कर रहे हैं। तो अंतर ये आपको अपना समझना है। बाकी ऐसा नहीं है कि एबीएस कोई ख़राब कंपनी है, वर्ल्ड वाइड शायर कोई ख़राब कंपनी है। हमारे तो बगल में अब आ गया है सीमन, तो हमारे लिए काफ़ी आसान है। राजू जी के यहाँ से वर्ल्ड वाइड शायर का भी सीमन उपलब्ध हो जाएगा और एबीएस का भी। और हम तो उनसे विनती भी करेंगे कि वो बायफ और डेनमार्क का भी जो है डीलरशिप लें और ऑल सॉल्यूशन एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म हो करें। अच्छा करेंगे। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, किसी भी अभी तक के पशुपालन में हमको नहीं लगता है कि किसी ने भी इस तरीके से एग्रेसिवली किया होगा। प्लस ऊपर से जिस तरीके से वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका काम इसी तरीके से और फले फूले, और जो छोटे किसान हैं उनको उनसे और ज़्यादा सहयोग मिलता रहे। लेकिन इन सब बात के बीच में यही एक बात मेरा कहना है आप लोगों को कि ये अंतर समझना कि आपको रियल में कौन नॉलेज दे रहा है और कौन पेड प्रमोशन कर रहा है, ये समझना आपको आना चाहिए। तभी जो है आप किसी भी धोखे से बचेंगे। तो ध्यान रखिए, अपने विचार विमर्श, अपने बुद्धिमत्ता से वीडियो को देखिए और वीडियो में दी गई जानकारी को ग्रहण कीजिए। इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।